हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है झकास एजुकेशन में। दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे नदी घाटी की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ रिवर्स वैली। दोस्तों बता दें, विश्व में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ है, वो भी ये नदियों के किनारे हुआ है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फ्रात नदी के किनारे, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे हुआ है, जिसमें से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। भारत में स्वतंत्रता से पहले 40-50 स्थल लगभग खोजे गए थे, लेकिन वर्तमान में अब 1500 स्थल खोजे गए हैं, जिसमें भारत में 900 और अफगानिस्तान में 2 हैं, और पाकिस्तान में बचा जो वो हैं। इस सभ्यता का परिचय चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में बताया अपनी पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नीस में, जो आगे चलकर बहुत ही उपयोगी हुई। इस सभ्यता का परिचय तब हुआ जब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स मैसन को रेलवे लाइनें बिछाने का काम शुरू किया गया। और उस समय क्या था कि रेलवे लाइनें बन रही थी कराची से लेकर लाहौर तक। तो इन्होंने जब पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया तो वहाँ पर एक मुल्तान नामक जगह है, वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा टीला था और रेलवे लाइनें बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके बाद में ये लौट जाते हैं। फिर इसके बाद में अगला विद्वान या इतिहासकार आते हैं, जेम्स बर्टन, विलियम्स बर्टन। फिर इसके बाद में कनिंघम आते हैं। फिर इसके बाद में सर जॉन मार्शल आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय इन्होंने भी दिया 1821 ईस्वी में। इन्हीं के नेतृत्व में पहला स्थल राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा हड़प्पा सभ्यता का, और मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने किया। पहले हम लोग दोस्तों इसके क्षेत्र विस्तार की बात करेंगे, इसके बाद तो कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता का विस्तार। दोस्तों बता दें, अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब क्षेत्र में, और सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। दोस्तों बता दें, उत्तर में जैसे जम्मू कश्मीर है, जो अखनूर के निकट मांडा है, वहाँ पर स्थल खोजा गया था, जैसे यह चिनाब नदी के किनारे है। और दक्षिण में जैसे दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और यह गोदावरी नदी के किनारे है। और पूर्व में है जैसे आलमगीरपुर है, जो यह मेरठ में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश में है, और यह हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में जैसे है सुतका गेंडोर है, यह बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है। ये दास्क नदी के किनारे है। यह सभ्यता त्रिभुजाकार है, कुल करीब 13 लाख वर्ग किमी के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस सभ्यता का अधिकतर विस्तार पश्चिम उत्तर में हुआ है या उत्तर पश्चिम में हुआ है। और यहाँ देख लें, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर 1600 किमी तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किमी तक फैला हुआ है। दोस्तों सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था, पाकिस्तान और भारत, अफगानिस्तान। तो जो पाकिस्तान क्षेत्र है, इसमें 3 प्रांत में डिवाइड था, जैसे पंजाब, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। तो पंजाब भारत में भी आता है और पाकिस्तान में भी आता है। तो पंजाब जो जगह है, वहाँ पर जो पाकिस्तान में क्षेत्र है पंजाब, वहाँ हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल खोजा गया था, जो यह रावी नदी के तट पर है। और अगला है सिंध प्रांत। इसमें 3 स्थल खोजे गए थे, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चहूदड़ो। ये सिंधु नदी के तट पर खोजा गया था स्थल। और अगला है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान प्रांत में जैसे सुतका गेंडोर है, यह दास्क नदी के मुहाने पर है। और अगला है स्थल डाबरकोट, फीदर नदी के मुहाने पर। एक स्थान और है बालाकोट, और यह बीदर नदी के मुहाने पर है।
इसके बाद में अफ़गानिस्तान में भी 2 स्थल खोजा गया, मुंडीकाक और सुर्तगोई। मुंडीकाक के खोजकर्ता J.M. कैंसल द्वारा खोजा गया और सुर्तगोई हेनरी फ्रैंकफर्ट द्वारा खोजा गया। दोस्तों बता दें, अब भारत में हम स्थल जानेंगे जो कहाँ कहाँ स्थल खोजा गया है। जम्मू कश्मीर है जो अखनूर के निकट मांडा है, वहाँ पर भी स्थल खोजा गया था और यह चिनाब नदी के किनारे खोजा गया था। और भारत में जो पंजाब है सतलज नदी के किनारे है, यहाँ पर एक स्थल रोपड़ नामक स्थल खोजा गया था। रोपड़ संघोल बोला जाता है, वर्तमान में इसका नाम रूपनगर है। भारत में हरियाणा में जैसे बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुरी, ये सब स्थल खोजे गए थे। दोस्तों बता दें, भारत में सभी प्राप्त स्थलों में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी माना जाता है और पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो को माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को माना जाता है। और नेक्स्ट है जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी स्थल खोजे गए हैं जैसे संघौली, बड़गांव, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में जैसे लोथल है, लोथल को बंदरगाह माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का और जलमार्ग का केंद्र यही था, ऐसा माना जाता है। जैसे यहाँ पर व्यापार होता था जलमार्ग के द्वारा, जैसे इसके समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, आयात निर्यात होता था। और रंगपुर है जो यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगा है। यही सब स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। इन स्थलों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कार्यकाल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल में अनेक विद्वानों में मतभेद है। अनेक इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। एक इतिहासकार हैं व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर हैं। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल 2500 BC से 1500 BC माना गया है। और एक कार्बन पद्धति है जो C14 पद्धति है, इसके अनुसार 2500 BC से 1750 BC तक माना जाता है सिंधु सभ्यता का कार्यकाल और यही इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल में अनेक विद्वानों ने मत दिया है जो इस प्रकार हैं। एक इतिहासकार हैं माधव स्वरूप वत्स्य। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 3500 से 2700 BC माना गया है। और अगला है जॉन मार्शल। इनके अनुसार 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना गया है। और नेक्स्ट इतिहासकार हैं D.P. अग्रवाल। इनके अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और हैं इतिहासकार, इसके बारे में आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में चाहे जैसे घुमाकर क्वेश्चन दे, जिस इतिहासकार के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल के बारे में दे, आप लोगों को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम के बारे में। नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का? इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया है। और नेक्स्ट इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्थल खोजा जाता है उस स्थल के नाम पर भी इसका नाम रखा गया। जैसे पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, इसके नाम पर भी हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया। इसे हड़प्पा सभ्यता भी आप कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक और है जिसे सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया नाम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यह स्थल कैसे खोजा गया और क्यों खोजा गया। दोस्तों बता दें, यह उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। दोस्तों आप लोगों को दोबारा बता रहे हैं, उस समय क्या था कि चार्ल्स मैसन द्वारा इस सभ्यता का परिचय दिया गया 1826 ईस्वी में। इन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में बताया इस सभ्यता के बारे में। उस समय क्या था कि रेलवे लाइनें बन रही थी कराची से लेकर लाहौर तक। इन्होंने जब पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया
तो एक पाकिस्तान में जगह है, मुल्तान नामक जगह है, वहाँ पर ये रुक जाते हैं क्योंकि जब इन्हें रेलवे लाइनें का कार्य सौंपा गया, जब ये इनके नेतृत्व में बन रहा था रेलवे लाइनें कराची से लेकर लाहौर तक, तो उस समय क्या था कि मुल्तान नामक जो जगह है वहाँ पर बहुत बड़ा टीला था, रेलवे लाइनें बनाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। फिर यह चले जाते हैं। फिर इसके बाद में 2 इंजीनियर आते हैं 1856 ईस्वी में, जैसे जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन। हालांकि इन्होंने भी इस काम को स्टार्ट किया। वहाँ से क्या था कि ये रेलवे लाइनें को जो बन रही थी उस ट्रैक को बिछाने में वहाँ से ईंटों का भी प्रयोग किए, जो वर्तमान के समय से नहीं मिल रहे थे। और इन लोगों का ईंटों का आकार एक साइज होता था, लंबाई चौड़ाई। इन लोगों को पता नहीं हो पाता है कि यह किसी सभ्यता की देन है। इसके बाद में ये चले जाते हैं। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, इन्होंने भी इस क्षेत्र का दौरा किया, हालांकि ये सफल नहीं हो पाते हैं उतने। इसके बाद में सर जॉन मार्शल आते हैं। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने भी परिचय दिया। इन्हीं के नेतृत्व में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल खोजे थे। सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देते हैं और चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देते हैं। तो पहला तो परिचय चार्ल्स मैसन द्वारा दिया जाता है, इसके बाद में दूसरा परिचय सर जॉन मार्शल द्वारा दिया जाता है। यह 2 बार हम बता दिए हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से इस सभ्यता के बारे में जानकारी हो गया होगा। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विस्तार के बारे में हम लोग जाने और कौन सा स्थल कहाँ खोजा गया है ये जाने। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सा स्थल कहाँ खोजा गया है और किसने खोजा है और किस नदी पर है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य स्थल 6 हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चौहुदड़ो, बनावली, लोथल, कालीबंगा जी, और भी स्थल हैं जिसमें हम विस्तृत से आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।